हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, इंटीग्रेशन का जो है क्या मीनिंग होता है, हम लोग इंटीग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, इंटीग्रेशन हम लोग बोलते हैं हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग। कोई चीज़ जो है किस रेट से एक्यूमुलेट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। हाउ मच समथिंग इज एक्यूमुलेटिंग, कोई चीज़ कितना एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। कोई भी चीज़ कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। और दूसरा इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ एन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे जो है एडिशन का जो है इन्वर्स होता है आपका सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है आपका डिवीजन, और डिवीजन का बोल दे तो मल्टीप्लिकेशन। तो उसी तरह से डिफरेंशिएशन का जो है इन्वर्स होता है आपका इंटीग्रेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज एन इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ ऑपरेशन या प्रोसेस जो बोले, इट इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ये इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे जो है जो इंटीग्रेशन, या इसको हम लोग जो इंटीग्रल भी बोलते हैं। तो ये इंटीग्रल आपका जो है इंटीग्रेशन बोले या इंटीग्रल बोले, बात एक ही है। ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा होता है आपका डिफिनिट इंटीग्रल। इंडिफिनिट इंटीग्रल विदाउट लिमिट। इंडिफिनिट इंटीग्रल में जो है हम लोग लिमिट नहीं लेते। ये विदाउट लिमिट वाला जो इंटीग्रल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल। और विथ लिमिट वाला इंटीग्रल को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल। इसमें जो है फंक्शन का वैल्यू जो है हमको डिफिनिट वैल्यू मिलता है। इसके डिफिनिट इंटीग्रल इसमें जो है, और इसमें जो है फंक्शन जो है कांस्टेंट नहीं होता है। विथ लिमिट को हम लोग बोलेंगे डिफिनिट इंटीग्रल। तो एग्जाम्पल के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं, डिफिनिट और इंडिफिनिट इंटीग्रल को, और कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन को हम लोग जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए, आपका अगर मान लेते हैं फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स पे पावर 2, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग किए तो 2x। अगर मान लेते हैं ये अगर जो है इन्वर्स प्रोसेस है, इस 2x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, है ना। तो यही जो है हमारा जो है कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन, और ये जो है इसको डी वाई इक्वल टू यहाँ पे जो है हम लोग करते हैं 2x dx। तो इसको हम लोग बाद में अभी देखेंगे। पहले हम लोग जो है पावर फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, फॉर्मूला बना लेते हैं, उसके बाद जो है इसको हम लोग करेंगे।
जैसे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू एक्स पे पावर n प्लस 1, इसको हम लोग जो है डिफ्रेंशिएट करें dy बाई डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस एक्स पे पावर n माइनस 1, n के जगह अभी क्या है n प्लस 1 और माइनस 1, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारा x पे पावर n। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा n प्लस 1 x पे पावर n डी एक्स। और यहाँ से देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर n डी एक्स, और n प्लस 1 भी है तो n प्लस 1 यहाँ ले लेते हैं, n प्लस 1 x पे पावर n डी एक्स इक्वल टू डी वाई। और डी वाई को यहाँ पे जो है y हमारा क्या है x पे पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे जो है x पे पावर n डी एक्स, इसको हम लोग लिखें तो ये आपका हो जाएगा d, और y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं x पे पावर n प्लस 1 और नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n प्लस 1। अब बोथ साइड अगर हम इंटीग्रेशन ले लें इधर भी, तो यहाँ से इंटीग्रेशन x पे पावर n डी एक्स, ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंशिएशन है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ये जो इंटीग्रेशन का सिंबल एक्चुअली समेशन से ही आया है, समेशन में s होता ना, अगर आप s इस तरह से लिखिए तो इंटीग्रेशन हो जाता है, ये यही से जो है इंटीग्रेशन का सिंबल आया है। और इंटीग्रेशन का वैसे मीनिंग ही होता है इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, एक्युमुलेट करना। तो यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा x पे पावर, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स प्रोसेस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और इसमें देखिए अगर n का वैल्यू -1 हो जाए, n का वैल्यू अगर -1 हो जाए तो ये फंक्शन जो है डिफाइन नहीं होगा n का, इसीलिए जो है यहाँ पे n का सारा वैल्यू पॉसिबल है एक्सेप्ट n जो है -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, और आपको पता है कि 0 से किसी भी नंबर को डिवीजन पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू हम -1 नहीं लेंगे, बाकी कोई भी वैल्यू n का ले सकते हैं। अब हम लोग जो है यहाँ पे आते y इक्वल टू, मान लेते हैं कि y इक्वल टू आपका x स्क्वायर है, तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे आपको हम बोले थे कि जो है जो इंटीग्रेशन है वो क्या है आपका इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेट कीजिए, इस फंक्शन को 2x को, अगर 2x का हम इंटीग्रेशन निकालें तो देखिएगा आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि y जो है हमको क्या है 2x, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालें तो यहाँ पे x पे पावर n के जगह पे जो है हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 2x dx। 2 कांस्टेंट है बाहर, बाकी रूल्स वगैरह जो है वैसे ही काम करेगा जैसे जो है डिफ्रेंशिएशन में था, कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर x dx, x पे पावर n dx, तो x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है हम कितना ले रहे हैं, यहाँ पे n 1 है आपका, तो n का वैल्यू यहाँ 1 रख दें, तो ये आपका हो जाएगा 2 और x n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा 2x पे पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा x स्क्वायर। यानी अगर जो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर इसका डिफ्रेंशिएशन 2x है, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए तो 2x है, तो इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको x स्क्वायर मिल जाएगा।
और ये आपका इंडिफिनिट इंटीग्रल है। अब ये होता है कि जहाँ पे भी इंडिफिनिट इंटीग्रल होता है एक कांस्टेंट सी लेते हैं। तो ये वो क्यों लेते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल में, जबकि जो डिफिनिट इंटीग्रल होता है वहाँ पे कांस्टेंट सी हम लोग ऐड नहीं करते हैं। तो देखिए उसका कारण है, जैसे मान लेते हैं कि ये फंक्शन आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना हो के अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x, और ये जो है कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यानी ये हमको मिलेगा 2x। फिर इस 2x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर। ये +1 जो है वो हमको यहाँ पे नहीं आ पाता है, क्योंकि +1 जो है वो कांस्टेंट है। तो इसीलिए जो हम लोग जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग जो है इसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं, और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में सिचुएशन के आधार पे, प्रॉब्लम का जो सिचुएशन आता है उसके आधार पे ये कांस्टेंट सी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अब इस सी का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, यहाँ 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, आपका जो है डिफ्रेंशिएशन 2x ही आने वाला है। तो अब ये है कि ये जो कांस्टेंट सी है, इस सी का वैल्यू जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस सी का वैल्यू जो है हम लोग क्वेश्चन में बाउंड्री का कंडीशन दिया हुआ होगा तो उसके आधार पे निकालेंगे, या प्रॉब्लम में उस तरह का कुछ लिमिट या सिचुएशन दिया हुआ होगा उसके आधार पे इस कांस्टेंट सी का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसीलिए जो है हम लोग कांस्टेंट सी लेते हैं। तो अब हम लोग जो है कुछ फार्मूला लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, ये हमारा क्या हो जाएगा, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और एक प्लस सी कांस्टेंट ले लेंगे क्योंकि ये हमारा इंडिफिनिट इंटीग्रल है। और साइन x का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है cos माइनस cos x प्लस सी cos साइन x dx, x के रिस्पेक्ट में cos x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन x प्लस सी, और e पर पावर x dx, x के रिस्पेक्ट में सारा इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, और डिफ्रेंशिएशन में भी हम लोग फार्मूला लिखे थे तो x के रिस्पेक्ट में ही लिखे थे। ये आपका हो जाएगा e पर पावर x प्लस सी, और 1 बाय x dx, इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है log x बेस e प्लस सी। अब इसको देखें ये कैसे आता है आपका जो है, जैसे यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ज़्यादातर जो है हम लोग को पावर फंक्शन वाला ही इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आता है। जैसे y इक्वल टू अगर आपका x पे पावर 3 दिया हुआ तो इसको हमको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग जो है, या इसको ऐसे फंक्शन ऑफ x भी बोल सकते हैं, तो यहाँ y dx, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ fx dx। तो fx का वैल्यू या y का वैल्यू क्या है, x पे पावर 3 dx, तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है तो 3, तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर जो है क्या हो जाएगा 3 प्लस 1, और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 प्लस 1, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग c ले लेंगे। c को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और क्यों लेते हैं ये पहले ही आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा x पे पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, और ऐसा सिर्फ हम लोग जो है जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है उसी में करते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्योंकि हम लोग जो है विथ लिमिट होता है तो उसमें जो है फिर हमको डिफिनिट वैल्यू मिल जाता है।
अगर y इक्वल टू 1/x है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहे हम लोग तो देखिए यहाँ पे 1/x dx और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 dx। अब देखिए n का वैल्यू जब हम लोग अगर इसमें -1 पुट करेंगे तो -1 + 1 तो नीचे क्या आ जाएगा 0, और डिवीजन बाय 0 जो है वो आपका क्या होता है अलाउड नहीं होता है, या -1 + 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा नीचे में 0, तो डिवीजन बाय 0 ये अलाउड नहीं होता है। तो इसलिए जो है इस फॉर्मूले पे जो है ये y इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग जो है डिफ्रेंशिएशन में जानते हैं कि log x बेस e का जो है डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए क्या आएगा d log x बेस e और इधर आ जाएगा 1/x dx। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1/x dx इंटीग्रेशन और इधर d log x बेस e और ये इंटीग्रेशन। तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा 1/x dx log x बेस e, और ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए हैं। और क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है तो इसीलिए जो है यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ले लेंगे। अब हम लोग जो है डेफिनिट इंटीग्रल की बात करते हैं। देखिए डेफिनिट इंटीग्रल में आपको क्या होगा कि उसमें जो है लिमिट दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं x² dx है या 2x² dx 3x² dx ले लेते हैं, और यहाँ पे लिमिट आपका लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट हम 2 ले लेते हैं। ये नीचे वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट को ये ऊपर वाले को अपर लिमिट। तो इस तरह के फंक्शन का जो है वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर कोई फंक्शन है y dx और इंटीग्रेशन a और b है, ये लोअर लिमिट a और अपर लिमिट आपका b है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f(x) dx लोअर लिमिट a और अपर लिमिट आपका b है। तो इस फंक्शन का अगर हम लोग जो है इंटीग्रेशन करते हैं f(x), इसका इंटीग्रेशन आ रहा है, इस f(x) का इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन लिख लिया, उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b लिख दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पहले जो है लोअर लिमिट रखते हैं, सॉरी अपर लिमिट, उसके बाद जो है माइनस ऑफ लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 2 3x² dx, तो हम लोग पहले जो है इस फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये 3 कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे आपको देखिए x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो x पे जो है पावर कितना है 2 है, nx ये वाला x पे पावर n dx, यहाँ पे फॉर्मूला x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो n का वैल्यू जो है 2 है तो 2+1 और ये डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2+1, लोअर लिमिट जो है 1 और अपर लिमिट 2, और इसको और सॉल्व करें तो 3 और ये x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3, सॉरी अपर लिमिट 2। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे अपर लिमिट को, फिर माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये 3 है, अपर लिमिट रखा है, अपर लिमिट क्या है 2, x के जगह क्या रखेंगे 2, तो ये 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पावर कितना रखे, x के जगह पे कितना रखेंगे 1 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाए 2 पे पावर 3 यानी 8 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3, और ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें तो यहाँ पे 3
और ये आ जाएगा 8 - 1। तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 3 × 7/3, तो 3 3 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 7। तो इस तरह से जो है हम लोग जो है डिफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे लिमिट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो आपका जो है फिक्स वैल्यू आएगा। अब एक क्वेश्चन, sin x dx, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट हम लोग ले रहे हैं π/2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले sin x का जो है इंटीग्रेशन, तो sin x का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, -cos x, लोअर लिमिट आपका 0, अपर लिमिट जो है क्या है π/2। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो -cos x, x के जगह पे क्या रख दे π/2। फिर जो है आपका माइनस फार्मूला वाला, उसके बाद जो है लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट रख दे -cos 0। तो cos 90 डिग्री आपका क्या होता है, cos 90 डिग्री 0, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो गया 0। और ये वाला बात करें तो माइनस माइनस प्लस, और cos 0 डिग्री आपका क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 1। अब कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं डिफिनिट इंटीग्रल का। तो पहले हम लोग जो है लीनियर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज या रूल्स वगैरह जो है सिमिलर है आपके डिफरेंशिएशन का। जैसे अगर लीनियर प्रॉपर्टी की बात करें, जैसे मान लिया आपका फंक्शन कुछ इस तरह से है, a(f(x) प्लस b g(x), और ये जो है इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। अगर ये डिफिनिट होगा तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। तो ये इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। जैसे a है तो a कांस्टेंट, पहले तो हम लोग चलो इस तरह से कर लेते हैं, a2b a(f(x) dx प्लस, यहाँ प्लस का साइन है तो इन दोनों को अलग कर दे, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ a2b b gx dx। अब a कांस्टेंट है तो ये आपका बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a2b f(x) dx प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, a2b gx dx। दूसरा प्रॉपर्टी आपका एडिटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए एडिटिव प्रॉपर्टी आपका क्या है, मान लेते हैं कोई डिफिनिट इंटीग्रल है f(x) dx, तो इसको जो है आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो वो कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया f(x) dx, और यहाँ पे भी हम लोग f(x) dx लिख लें, और ये इसको a से c और फिर ये c to b, और ये c जो है ये इंटरमीडिएट लिमिट है या इंटरमीडिएट पॉइंट बिटवीन a एंड b, a और b का जो है इंटरमीडिएट लिमिट है ये, या इंटरमीडिएट पॉइंट्स या लिमिट कहें इसको, लिमिट बिटवीन a एंड b। तो कभी कभी जो है वैसा हम लोग को जो है ज़रूरत पड़ जाता है
कि हम लोग जो है उसको ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। ए से सी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर लें, फिर सी से भी अलग से कर लें, और ये सी जो है ए और बी के बीच का कोई इंटरमीडिएट लिमिट होगा या इंटरमीडिएट पॉइंट आपका होगा। तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा देखिए, अगर आपका जो है इस तरह का ए एफ एक्स डी एक्स ए टू बी है, अगर आप लिमिट को इंटरचेंज कर दें, लोअर लिमिट जो है उसको अपर बना दें और अपर लिमिट को अगर हम लोग लोअर बना दें यानी बी टू ए, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ए टू बी है, हम लोग जो है लिमिट को क्या किया, चेंज कर दिए, जो बी था उसको जो है ए कर दिए, जो ए था उसको बी कर दिए, तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये हमारा क्या हो गया, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तीसरा जो है आपका ये लास्ट फंक्शन ऑफ फंक्शन, जैसे वहां पे जो है अगर कोई फंक्शन है आपका ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं आता है एफ ऑफ एक्स, उसके बाद जो है अगर यहाँ पे लिमिट है तो फिर हम लोग यहाँ लिमिट लेंगे, अगर लिमिट नहीं है तो फिर यहाँ लिमिट वाला मामला आएगा ही नहीं, ए टू बी, और उसके बाद इसको डिफ्रेंशिएशन करके नीचे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी और ये डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है साइन 2x प्लस 3, और इसको अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ये y इक्वल टू आपका दिया हुआ है, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं साइन 2x प्लस 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा dx, और इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे साइन 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी हम लोग जो है 2x प्लस 3 लिखेंगे, और यहाँ पे ये हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 और ये डिवाइडेड बाई dx, इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, यानी साइन का जो है x है, यहाँ भी x है, तो इसका जो है डिफ्रेंशिएशन cos 2x प्लस 3, और जो इसके आर्गूमेंट में है एंगल में है उसका अलग से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और 3 कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये आ जाता है हमको 2 cos 2x प्लस 3। लेकिन इसी फंक्शन का अगर हमको इंटीग्रेट करना होगा तो इसका इंटीग्रेशन अगर जो है क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 3 dx, तो साइन का इंटीग्रेशन आपका क्या होता है माइनस कॉस 2x प्लस 3, और जो इसका आर्गूमेंट है 2x प्लस 3 उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ डिफ्रेंशिएशन के केस में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 2x प्लस 3, और ये जो है क्योंकि इनडिफिनिट है, लिमिट नहीं लगा है, तो लिमिट नहीं लगा है तो यहाँ पे कांस्टेंट c ले लेंगे। अगर लिमिट लगा हुआ रहता तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग जो है एक अपर लिमिट लोअर लिमिट लेके फिर जिस तरह से डिफिनिट इंटीग्रल को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनली माइनस कॉस 2x प्लस 3, और इसका डिफ्रेंशिएशन 2 कांस्टेंट बाहर x का जो है 1 और 3 कांस्टेंट तो 0, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।